रेगिस्तान की आग लिपटी बयार आके शहरों की तरफ थपेड़े लू के बढ़ाते हैं। यहां बेचैनियां हैं हर तरफ। और आज यही बेदर्द बयार थार और बलूचिस्तान के रेगिस्तान से उठकर राजधानी तक आ पहुंची है। सूखी, गर्म, चुभती हुई हवा जो नमी छीन रही है, धूप को और तीखा बना रही है, दिल्ली एनसीआर को जैसे एक आग के घेरे में ला रही है। इतने रेगिस्तान आपने दिखा दिया, मुझे स्टूडियो में गर्मी लगने लगी। हालत इसलिए भी गंभीर है हुसैन क्योंकि मौसम सिर्फ गर्म नहीं, खतरनाक होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का लैंड सरफेस टेम्परेचर 2019 में 29.1 डिग्री था, जो अब बढ़कर 32 डिग्री तक पहुंच गया है। यानी करीब 11 साल में 3 डिग्री की छलांग आ गई है। धरती तप रही है, सड़कें पिघल रही हैं और इन सब से शहर की सांस तक गर्म हो गई है। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट की घंटी बजा दी है। दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट, एनसीआर में अगले 3 दिन तापमान 45 डिग्री तक जाने का अंदेशा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान तक लू का खतरा है। दिन में झुलसाने वाली धूप और रात में भी राहत नहीं, क्योंकि रात का तापमान भी लगातार ऊपर चल रहा है। मतलब साफ है, ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है, क्योंकि जब गर्मी इतनी बेरहम हो जाती है तो शरीर का पूरा सिस्टम उसे झेलने में अपनी ताकत लगा देता है। पसीना ज्यादा निकलता है, पानी कम शरीर में होने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन पर दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक। और गर्मी में शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए ब्लड वेसल्स को फैलाता है, इसे वेसोडाइलेशन कहते हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन, नमक और पानी की कमी, हार्ट पर बढ़ते हुए लोड से बीपी कभी लो हो सकता है तो कभी हाई बीपी भी ट्रिगर हो सकता है। चक्कर आना, घबराहट होना, सिर दर्द, धड़कन तेज होना, ये सब खतरे के संकेत हो सकते हैं। और मीनाक्षी, दिक्कत ये भी है कि दिल्ली में हर तीसरा इंसान हाई बीपी से जूझ रहा है। देश में भी करीब 1/3 लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। तो चलिए, इस तपती हुई गर्मी में दिल, दिमाग और ब्लड प्रेशर को रखते हैं बैलेंस। योग गुरु स्वामी रामदेव के शरण में चलते हैं और जानते हैं लू से बचने, सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और बीपी को बैलेंस रखने के सबसे आसान यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, इस सबसे पहला उपाय तो गोंद कतीरा है। इसको रात को एक बार पानी में अच्छे से धो करके भिगो दो। ये 30 गुना तक फैल जाता है, 30 गुना। ओहो। और इसमें 10% तो होता है प्रोटीन और 30% होता है इसके अंदर फाइबर। और शरीर को तो ऐसे कूलिंग देता है ये पूरी एनर्जी के साथ, और कब्ज नहीं रहता। और ये जो सबसे अच्छा पानी को पूरे शरीर में ले जाने वाला जो है कैरियर का काम करता है, शीतकारी।